नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोलन का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरल आवर्त गति में ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हम समझेंगे कि सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल आवर्त गति में ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जाएं दोनों शून्य तथा अपने अधिकतम परिणाम के बीच विचरण करती रहती है। दोस्तों, किसी कण की गतिज ऊर्जा का मान कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, मतलब K बराबर है 1/2 mv2 के। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वेग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं वेग बराबर है a ओमेगा या ओमेगा t जमा फाई के। तो इसके अनुसार गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2 m गुणा ओमेगा वर्ग 2 गुणा a वर्ग 2 साइन वर्ग 2 ओमेगा t जमा फाई। मतलब गतिज ऊर्जा बराबर है 1/2 के a वर्ग 2 या वर्ग 2 ओमेगा t जमा फाई। दोस्तों, चूंकि गतिज ऊर्जा k में v के चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है, अतः k का आवर्तकाल t/2 है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की संकल्पता केवल संरक्षी बलों के लिए ही होती है, तो इसके अनुसार कमानी बल F बराबर ऋणात्मक kx एक संरक्षी बल है, जिससे स्थितिज ऊर्जा संयुक्त होती है। मतलब U बराबर है 1/2 के x वर्ग 2 के। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि x बराबर होता है a cos ओमेगा t जमा फाई के, तो इसके अनुसार स्थितिज ऊर्जा बराबर है 1/2 के a वर्ग 2 cos वर्ग 2 ओमेगा t जमा फाई। मतलब इसके अनुसार सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा भी आवृत्ति होती है, जिसका आवर्तकाल t/2 होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा की। जब हम स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का समीकरण इसमें डालेंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा जो आएगी वो होगी कुछ इस प्रकार से। जब हम इसे पूर्ण व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से समीकरण आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की सामान्य तदात्मक का प्रयोग करके हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, तो इसके अनुसार कुल ऊर्जा बराबर है E बराबर 1/2 के a वर्ग 2। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा समय के फलन के रूप में तथा सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन दर्शाया गया है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों आवर्तकाल t/2 के पश्चात पुनरावर्ती करते हैं। t तथा x के सभी मानों के लिए कुल ऊर्जा नियत रहती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरल आवर्त गति निष्पादित करने के कुछ इकाई कौन कौन से हैं। दोस्तों, निष्पेक्षता शुद्ध सरल आवर्त गति के कोई भौतिक उदाहरण नहीं है। अपने व्यवहारिक जीवन में हम ऐसे निकाय देखते हैं जो किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में लगभग सरल आवृत्ति गति करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कमानी में दोलन। दोस्तों, जैसा कि हम इसके बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है। मान लीजिए इस गुटके का भार m है। दोस्तों, कमानी का दूसरा सिरा एक दृढ़ दीवार से जुड़ा हुआ है और गुटका किसी समतल घर्षण रहित पृष्ठ पर रखा हुआ है। दोस्तों, यदि इस गुटके को
खींचा जाएगा तो ये गुटका किसी माध्यम स्थिति पर इधर उधर गति करने लगेगा। दोस्तों, मान लीजिए कि x यहाँ पर बराबर है 0 के, जो कि गुटके के केंद्र की स्थिति है। मान लीजिए कि कमानी विश्राम अवस्था में है। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक a तथा धनात्मक a माध्यम स्थिति से बाईं तथा दाईं ओर के अधिकतम विस्थापनों को इंगित करता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कमानियों में कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें सर्वप्रथम एक अंग्रेजी भौतिकी वेत्ता रॉबर्ट हुक ने खोजा था। दोस्तों, उन्होंने दर्शाया था कि जब ऐसे किसी निकाय को विरूपित किया जाता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है, जिसका परिणाम विरूपण तथा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि F बराबर होता है ऋणात्मक K x के। दोस्तों, यहाँ पर K आनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे कमानी स्थिरांक भी कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने सरल आवर्त गति में बल के नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि ओमेगा बराबर है घनमूल K भाग m के, तथा दोलक का आवर्तकाल T कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जो कि T बराबर है 2 पाई घनमूल m भाग K के। दोस्तों, दृढ़ कमानियों के K मतलब कमानी स्थिरांक में मान ज्यादा होता है। मतलब दृढ़ कमानी से जुड़े लघु सहंती के एक गुटके की दोलन आवृत्ति ओमेगा बराबर घनमूल K भाग m से ज्यादा होगी, जैसा कि भौतिक रूप से अपेक्षित है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा निकाय पढ़ते हैं। दूसरा है सरल लोकक। दोस्तों, इस सरल लोकक के बारे में भी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों, गैलीलियो ने किसी चर्च में एक दोलामान झाड़ फानुस का एक आवर्तकाल अपनी नाड़ी की स्पंद गति द्वारा मापा था। उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि झाड़ फूनस की गति आवृत्ति होती है और यह निकाय लोकक का ही एक प्रकार होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक लोकक है जिसकी लंबाई L है तथा इसमें M एक गुटका जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब आप क्या करिए, इस गुटके को कुछ इस प्रकार से लटकाइए कि वह स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। पत्थर के टुकड़े को कम दूरी तक विस्थापन करके आप छोड़ दीजिए, तो पत्थर या गुटका क्या करेगा, वह इधर उधर गति करने लगेगा। दोस्तों, पत्थर या गुटके की इस गति को हम आवृत्ति गति कहते हैं, जिसका आवर्तकाल लगभग 2 सेकंड होता है। दोस्तों, यह चित्र आपको दोलक पर कार्यरत बल प्रदर्शित करता है, जो एक प्रकार का बल निर्देशक आरेख है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि डोरी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। जब गोलक माध्यम स्थिति में होता है तो थीटा बराबर होता है 0 के। दोस्तों, गोलक या गुटके या पत्थर पर केवल 2 बल कार्यरत करते हैं, डोरी की लंबाई के अनुदिश तनाव T तथा गुरुत्व के कारण ऊर्ध्वाधर बल mg। हम बल mg का वियोजक डोरी के अनुदिश घटक mg कोजा थीटा तथा उसके लंबवत mg साइन थीटा के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि गोलक की गति L त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश है तो त्रिज्या त्वरण आएगा ओमेगा वर्ग 2 L। दोस्तों, त्रिज्या त्वरण त्रिज्या बल T घटा mg cos थीटा के कारण होता है, जबकि स्पर्शरेखीय त्वरण mg sin थीटा के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आधार के सापेक्ष बल आघूर्ण बल की स्पर्शरेखीय घटक द्वारा की पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जो कि है आघूर्ण बल बराबर ऋणात्मक L mg sin थीटा। दोस्तों, यह एक प्रत्यायन बल आघूर्ण है जो विस्थापन के परिणाम को कम करने का प्रयास करता है। दोस्तों,
घूर्णी गति के न्यूटन के नियम के अनुसार आघूर्ण बल बराबर है I अल्फा, जहां पर I धुराग्र बिंदु के परित लोकक का घूर्णी जड़ात्व है। अल्फा उसी बिंदु के परित कोणीय त्वरण है। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों से हमारे पास आएगा I अल्फा बराबर ऋणात्मक mgl sin थीटा, अथवा कोणीय त्वरण हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। दोस्तों, यदि हम माने कि विस्थापन थीटा छोटा है तो अल्फा बराबर आएगा ऋणात्मक mgl थीटा भाग I के, जहां पर थीटा रेडियंस में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सरल आवृत्त गति में ऊर्जा के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने सरल आवृत्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय देखे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अवमंदित सरल आवृत्त गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।